अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रुजबात टीवी। नाज़रीन किराम, क्या शरीयत लॉजिकल है? अगर लॉजिकल है तो फिर इसमें जो भी अहकाम दिए जाते हैं उनके पीछे की रीज़न क्या है? जब उलमाए किराम ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ वाजिब है, फ़लाँ चीज़ सुन्नत है, मकरूह है, तो क्या उसके पीछे की कोई रीज़न भी उनके पास होती है या बस वैसे कह देते हैं? हालांकि कुरान और सुन्नत में बज़ाहिर इस तरह के अल्फाज देखने को नहीं मिलते। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में इस अहम सवाल का जवाब। नाज़रीन किराम, शरिया लॉ टोटली इंडिपेंडेंट और लीगल प्रोसेस क्रिएट करता है, जिसके अंदर कुरान करीम के जो भी अहकाम हमारे सामने आते हैं या हदीस पाक के ज़रिए भी उनको एक प्रोसेस के ज़रिए गुजारा जाता है। इस हायरार्की को अगर आप समझ जाएं तो आप ये जान सकते हैं कि बेसिकली उलमाए किराम इज्तिहादी नुक्ता नज़र से जब भी कोई हुक्म इस्तेमाल करते हैं कुरान और सुन्नत से, तो उसके पीछे का रीज़नेबल लॉजिकल माइंडसेट क्या होता है। इस प्रोसेस के लिए शरीयत में एक इस्तिलाह बोली जाती है जिसे अदिल्ला समाइया कहा जाता है। ये बड़े अहम आर्गुमेंट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर शरीयत कोई भी फ़ैसला सुनाती है, और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई शख्स भी अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं कर सकता। अदिल्ला समाइया ही की बदौलत बताया जाता है कि फ़लाँ चीज़ वाजिब है तो क्यों है, फ़लाँ चीज़ फ़र्ज़ है तो क्यों है, यानी इस क्यों का जवाब अदिल्ला समाइया के ज़रिए दिया जाता है। ये अदिल्ला समाइया क्या होते हैं? आप इसे लॉजिकल लॉ ऑफ शरिया भी कह सकते हैं। अदिल्ला समाइया बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली और कभी कभी नॉन स्पेसिफिकली या डिफरेंट एंगल से ज़रिया बनते हैं अहकाम शरीयत के इस बात का, यानी शरीयत के अहकाम को साबित करने का बेसिकली वो एक ज़रिया बन जाते हैं। इनको मज़ीद समझने के लिए चार बेसिक मज़ीद कॉन्सेप्ट्स का समझना ज़रूरी है। एक होती है कती, जिसे डेफिनेट कहा जाता है। कती ये है कि अगर कानून के माहिरीन उलमाए किराम ने ऐसे मसादिर से, ऐसे सोर्सेज से अहकाम को अख़ज़ किया है जिनके बारे में सबकी राय मुत्तफ़िक है, कोई दो राय नहीं है, सबका एक ही फ़ैसला है, तो उसे वो कती करार देते हैं। और इसी तरह दूसरी चीज़ है ज़न्नी, जिसे प्रोबेबल भी कहा जाता है। ज़न्नी ये है कि अगर कानून के माहिरीन उलमाए किराम ने ऐसे मसादिर से अहकाम को अख़ज़ किया है जिनके बारे में सबकी राय एक नहीं है, उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, उन डिफरेंट मीनिंग्स में किसी एक तरफ उनका गालिब गुमान है, झुकाव है, यानी उसमें दो राय आ गई, तो इसको वो ज़न्नी करार देते हैं। कती और ज़न्नी ये मटेरियल और जो डाटा होता है उसके अंदर चेकिंग का एक बड़ा अहम पैमाना है। यहाँ पर एक और चीज़ भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर किसी चीज़ के बारे में दो राय मौजूद हैं और उन दो रायों में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, अगर पॉजिटिविटी की तरफ जहन ज़्यादा माइल है, नेगेटिविटी की तरफ कम है, तो इसे ज़न कहा जाता है। और अगर दोनों तरफ बराबर बराबर है तो उसे शक कहा जाता है। और अगर नेगेटिविटी की तरफ जहन ज़्यादा माइल है, पॉजिटिविटी की तरफ कम है, तो इसे वहम कहा जाता है। नाज़रीन किराम, अदिल्ला समाइया की बेसिकली चार टाइप्स हैं। इसी के ज़रिए पता चलता है कि एक फ़क़ीह जो है, एक जुरिस्ट जो है, वो कैसे फ़ैसला करता है। फ़क़ीह चीज़ की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी चेक करता है, यानी सबूत और दलालत भी देखता है। पहली किस्म है क़तई सबूत और क़तई दलालत, जिसे डेफिनेट इन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कहा जाता है। दूसरी चीज़ क़तई सबूत और ज़न्नी दलालत है, जिसे डेफिनेट इन रिलायबिलिटी और प्रोबेबल इन वैलिडिटी कहा जाता है। तीसरी चीज़ है ज़न्नी सबूत क़तई दलालत, जिसे प्रोबेबल इन रिलायबिलिटी और डेफिनेट इन वैलिडिटी कहा जाता है। चौथी किस्म है ज़न्नी सबूत और ज़न्नी दलालत, इसे प्रोबेबल इन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कहा जाता है। पहला है क़तई सबूत और क़तई दलालत, यानी वो चीज़ें जो सबूत के एतबार से भी क़तई और यकीनी हैं, यानी उनका मफ़हूम भी वाज़े है और उनका सबूत भी वाज़े है, जैसे कि कुरान करीम के आयात मुहक्कमा और मुफस्सरा जिनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़े है, और इसी तरह अहादीस मुतवातिरा। इनसे बेसिकली फ़र्ज़ और हराम साबित होता है। ईमानियात के बेसिक तमाम अबवाब भी इसी के ज़रिए साबित होते हैं। दूसरी किस्म है क़तई सबूत ज़न्नी दलालत, यानी अपने वजूद को साबित करने के हवाले से तो क़तई है, इस पर यकीन है, एतमाद है, लेकिन इसका मफ़हूम ज़न्नी है, यानी उसके मफ़हूम में दो राय आ जाती हैं, जैसा कि आयात मुअव्वला जिनमें तावील की गई हो और दूसरी राय का एहतमाल मौजूद हो। इससे आम तौर पर मकरूह तंज़ीही और वाजिब साबित होता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लेवल पर। तीसरी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के बिल्कुल बरक्स है, यानी ज़न्नी सबूत क़तई दलालत।
ظنی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ویلیڈیٹی کے اعتبار سے تو اس میں غالب گمان ہے، ظن ہے، لیکن اس کا مفہوم بڑا قطعی اور بڑا واضح ہے، اس طرح کی خبر احاد اس کی مثال ہے۔ اس سے بھی جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ واجب، سنت اور مکروہ تحریمی کے لیول پر ہوتی ہیں، اور آخر میں سب سے لوسٹ لیول پر آتی ہے ظنی ثبوت اور ظنی دلالت۔ اس کا ثابت ہونا بھی ظنی ہے اور اس کا مفہوم بھی ظنی ہے، اس میں بھی دو رائے ہیں، لہٰذا اس سے مستحب اور مکروہ تنزیہی لیول کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ چاروں چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کے بغیر کوئی بھی شرعی فیصلہ اپنی بنیاد نہیں پکڑ سکتا۔ علماء کرام نے ایک لمبی چوڑی مشقت اور محنت کے بعد اس لاجیکل پروسیس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، بیکاز وی ہیو لاجیکل پروسیس آف شریعہ آرڈیننس۔ اور یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ واقعتاً انسانی عقل کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل رباط ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔